अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप 99 के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ, आपकी होस्ट सनाली ताज। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे एज़ यूजुअल। और प्लीज़ 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 हमारा प्रोग्राम सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जैसे कि हमेशा हम अपने प्रोग्राम में हर तबका फ़िक्र के लोगों को यहाँ पे इनवाइट करते हैं। हम यहाँ पे पॉलिटिशियंस को इनवाइट किया, यहाँ पे ब्यूटिशियंस को इनवाइट किया, यहाँ पे हमने फ़नकारों को इनवाइट किया, आर्टिस्टों को इनवाइट किया और कोशिश उनको बुलाने की हमारी ये रहती है कि आप उनसे कुछ ना कुछ सीखें, मोटिवेशन हासिल करें। और अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड कोई चीज़ आपके अंदर कूद कूद के भर रही है, कूद कूद के निकलना चाह रही है, तो उसको निकालें और अपने आप को डोंट स्पॉइल योरसेल्फ, अपने आप को वेस्ट मत करें, स्पॉइल मत करें। अपने आप को फ़नून लतीफ़ा से मुतालिक आपको कोई शौक़ है या इसके अलावा वैसे भी एजुकेशन से भी रिलेटेड आपको कोई शौक़ है तो वो काम भी करें, लेकिन घर में बैठे बैठे अपने आप को ज़ाया मत करें। घर में बैठने का मतलब ये नहीं है कि आजकल थोड़ा ज़रा वायरस बहुत फैला हुआ है, मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम निकल आएँ। आपके अंदर के जो शौक़ हैं, आपके अंदर के जो अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड चीज़ें दी हैं, उनको देखें और अपने अंदर से सलाहियतों को उभारें। और बार बार मैं आपको यही अपने प्रोग्राम से मैसेज देती हूँ कि एक अच्छी मोटिवेशन आपकी लाइफ को बदल देती है। और चाहे वो आपके पेरेंट्स करते हों, चाहे आपके अच्छे फ्रेंड्स करते हों, कोई भी आपको मोटिवेशन करता हो, बार बार हमारी दुआ ये है कि आपको अच्छी मोटिवेशन मिले और अल्लाह ताला आपको एक बहुत बड़ा आदमी बनाए। और इसी बात को लेते हुए मैं अपने प्रोग्राम के पर आती हूँ कि हमेशा हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी तगो-दो से, अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाई, उनके अंदर जो जो टैलेंट था उसको स्पॉइल नहीं होने दिया। और इसी हवाले से मैं बात करूंगी। और एक बात और कर दी चलूँ कि पिछले दिनों ज़रा मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। ईद उल अज़हा का जो हमने प्रोग्राम किया, हम यही बात कर रहे थे कि हमारा जो मौसम थोड़ा ज़रा उल्टा सीधा चल रहा था, लेकिन अब तो मौसम बहुत खूबसूरत हो गया। आप बारबेक्यू करें, पार्टी करें, घूमें फिरें, एंजॉय करें। और इसी मौसम के हवाले से हमने अपने गेस्ट्स को भी बुलाया है। और अगर हम क्लासिकल सिंगिंग की बात करें या फिर वायलिन की बात करें तो मेरे ख्याल से इस मौसम में बहुत बेहतर होगा। तो आइए मिलते हैं अपने फर्स्ट गेस्ट के साथ। किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं हैं, अपनी शख्सियत में उनकी बहुत बड़ी शख्सियत है। और जब हम बात करेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत ही आजिज़ी है उनकी तबीयत में और धीमे धीमे लहजे से गुफ्तगू करते हैं। इसके साथ मज़हर अमराव साहब हमारे यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खान साहब? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। ओके, उसके साथ ही हमारे दूसरे गेस्ट यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। ही इज़ अ ग्रेट इंटरनेशनल वायलिनिस्ट सलीम शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से माशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आंगन में मत सो मोरी गोरी, आज के रैन चंदा गहन रे रे। आंगन में मत सो, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। हर एक
अपने हम फर्स्ट गेस्ट से ज़रा थोड़ा बहुत पूछेंगे। जी खान साहब, आपको कैसा लगा यहाँ पे आना? बहुत अच्छा लगा। 99 न्यूज़ जो है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें यहाँ बुला कर इज़्ज़त बख्शी। आपका प्यार है, आपने यहाँ बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। ख़ास तौर पे आप सबसे मुलाकात हुई और सलीम साहब साथ हैं, तो क्या कहने। और आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो ऑनेस्टली खुशी ये हो रही कि आप लोगों ने हमें बुलाया है और 99 आई थिंक 99 है, तो ज़बरदस्त किस्म का ये चैनल है माशाल्लाह, और ऑल ऑफ द वर्ल्ड ही इसको देखा जाता है। तो जितने भी लोग इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे लिए भी और सलाह के लिए भी, सबके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इसको कामयाब करे, कामयाब से कामयाब करे। और अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान से जो वबा आई हुई है कोरोना की, इसको भी अल्लाह पाक इसको रफ़ा दफ़ा कर देना। आमीन सुबह आमीन। बहुत अच्छी बात आपने करी। अच्छा खान साहब, आप काइंडली ये बताएं, आज बुलाने का मेरा मकसद था, और क्लासिकल सिंगिंग एक अलग ही आर्ट है, एक बहुत खूबसूरत आर्ट है जो हर किसी को नहीं मिलता। माशाल्लाह आपका घराना बहुत बड़ा है, और इसी सिलसिले में तो कुछ बताना चाहेंगे कि हमारा घराना जो है वो दिली घराना कहलाता है। हमारे ख़ानदान में 2 प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, एक सितारा इम्तियाज़ हमारे दादा उस्ताद बुंदू खान साहब और हमारे वालिद उस्ताद उमराव बुंदू खान साहब को मिला। हमें भी माशाल्लाह प्राइड ऑफ यूनाइटेड नेशन की तरफ से प्राइड ऑफ पाकिस्तान मिला हुआ है, और इंशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगा। क्लासिकल मौसीकी के बारे में सिर्फ इतना कहेंगे कि क्लासिकल मौसीकी कभी भी कमर्शलाइज नहीं हो सकती। क्लासिकल मौसीकी कमर्शलाइज इसलिए नहीं हो सकती कि उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं तालें, 14 मात्रे की, 10 मात्रे की, 12 मात्रे की, 16 मात्रे की, 7 मात्रे की, मुख्तलिफ़ तालें इस्तेमाल होती हैं। 14 मात्रे की कई तालें हैं जिनकी किस्में अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, उनके मिजाज अलग हैं, लेकिन काउंटिंग 14 की होती है। जैसे झुमरा हो गया, आड़ा चौताला हो गया, अपना दीपचंदी हो गई, फिरदौस हो गई, ये 14 मात्रे की तालें हैं। तो ये क्लासिकल में गाई बजाई जाती हैं क्लासिकल के साथ, तो इसलिए क्लासिकल मौसीकी कमर्शलाइज नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरी वजह क्या है कि हमारा कमर्शलिज्म का जो गाना बजाना है वो 3.5 मिनट का है। क्लासिकल गाने वाला कभी 3.5 मिनट में पेश ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी जो अलाप या उनकी जो सुर होते हैं वही आधे घंटे पौने घंटे के होते हैं, जिसको हम अलाप कहते हैं। क्या बात है, क्या बात। जैसे मिसाल के तौर पे अभी ये शाम का वक्त है, तो हज़रत अमीर खुसरो का एक राग है पूर्वी, सा रे नी रे गा मा गा गा मा गा मा गा रे। क्या बात है, क्या बात है। सा चलो रे माई आलिया, पीर के दरबार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। चलो रे चलो, क्या बात है। चलो रे अच्छा, हाय 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 हाय। माँ, चलो रे माँ आलिया। अब ये राग का वक्त है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, यकीन मेरे करें। अपने भी, मेरी भी। इतनी सी आवाज़, मतलब ये चीज़, मतलब अच्छा हर मैं आपसे पूछा रही हूँ, हर जो जैसे चेंज होता जाता है टाइम, तो उसके हिसाब से राग बिल्कुल होते हैं। उसके हिसाब से राग है। सुबह का कुछ, सुबह का दोपहर कुछ, शाम का कुछ, रात का कुछ। क्या बात है, क्या बात है। अब जैसे मौसम के हवाले से आप हाँ, बात जैसे करें, ये जैसे जो मौसम- आजकल जो जी, बारिश जी, का जी। मौसम है, जी, तो जी, जी, जी। सा रे मा पा नी सा, सा नी पा मा रे गा रे सा, गरजे घटा घन गरजे
घटा घन कारे कारे पाव से रोते आए दुल्हन बन आई। क्या बात है, क्या बात है, सल्यूट, सलाम है खान साहब आपको, माशाल्लाह। तो खान साहब आपने किसको अपना उस्ताद रखा, कि इंस्पायर किससे हुए? मेरे वैसे तो मुझे सिखाने में मेरे वालिद उस्ताद उमराव बंदू खान साहब का हाथ है और उन्होंने सिखाया, मगर व्हेन आई वाज 13 इयर्स ओल्ड तो अब्बा का इंतकाल हो गया। अच्छा। फिर मैं 91 में पहली बार दिल्ली गया तो वहाँ मेरे नाना ने, मेरे मामू ने, उन्होंने सिखाया। मेरे माशाल्लाह 22 उस्ताद हैं। क्या बात है, क्या बात है। और मैंने अपने उस्तादों से बहुत मारे भी खाई, डांटे भी खाई, और ऐसी डांटे खाई हैं। ये तो खूबसूरती है ना कि शादी के बाद पूरा ख़ानदान बैठा हुआ और मेरे उस्ताद मुझे जलील कर रहा है और मैं आंसुओं से रो रहा। बीवी भी बैठी हुई, क्या? सारे बच्चे ख़ानदान के बैठे हुए और वो मुझे कह रहा है कि जहर खा के मर जा। उस ज़माने में हम गज़लें गाते थे तो मामू ने कहा बेटा जहर खा के मर जाओ, अपने अब्बा का 5% तो काम कर लो। उसके बाद फिर ऐसी गैरत आई कि ये कान से सुनाई कम देता है, बेरे हो गए तानपुरा लगाने के बाद, रियाज नहीं छोड़ा। वाह वाह, यानी रियाज ज़रूरी है, आप ये कहना चाहेंगे कि रियाज ज़रूरी है बहुत, अगर इस चीज़ को अगर आपने आगे लेकर चलना है। देखिया, सीखिया, परखिया, ये 3 चीज़ें हैं। जितने गाने बजाने वाले हैं उनसे मैं एक बात कहता हूँ कि इंसान में 4 चीज़ें होनी चाहिए, और वो 4 चीज़ें ये हैं कि पहले हो अल्लाह का खौफ और इश्क रसूल, पहला। क्या बात है, क्या बात है। दूसरी हो गैरत, तीसरी हो हिम्मत, क्या बात। और चौथा हो लगन। तो आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाह की मर्ज़ी है। मैं आपको एक बात बताऊं ईमानदारी की, सुर सिर्फ अल्लाह को पता है, किसी को नहीं पता। अल्लाह चाहता है तो यहाँ से निकलता है, अल्लाह नहीं चाहता तो नहीं निकलता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात करी है आपने। अभी 2-3 मिनट पहले आपने कहा मौसम का असर है कि गला ख़राब है, तो उसका मतलब है अल्लाह की मामला आ रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है, ये है। अभी इसी बात को मैंने और डिस्कशन करनी है आपसे, बिकॉज़ मैं ये समझती हूँ कि क्लासिकल सिंगिंग जिस तरह चलनी चाहिए उस तरह हमारे मुल्क में उसको फ़रोग नहीं दिया जाता, नहीं आगे बढ़ाया जाता। अभी हम आते हैं, अभी हम दूसरे गेस्ट के ऊपर आते हैं, सलीम शरीफ साहब, अ ग्रेट वायलिनिस्ट। और आप इस जो हमारी मौजू चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ को, बगैर सीखे हुए कुछ नहीं आता। मेरे से तकरीबन माशाल्लाह स्कूलों में भी मेरे बहुत ज़्यादा शागिर्द हैं। अदरवाइज़ मैं क्लास लेता हूँ 4-4, 5-5, 6-6 बच्चों की, लड़के लड़कियों की, तो वो वायलिन करते हैं, कोई क्लासिकल सीखता है, कोई क्या कीबोर्ड करता है, कोई अपना गिटार सीखता है। तो वो सब इंडिविजुअली भी करते हैं और जस्ट टुगेदर भी होता है ना। हमारा बेंच वेंच में, मतलब ये कुर्सी में बैठे में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ऐसे कुर्सी लगा दिए, 5 कुर्सी लगा दी, तो फिर वो करवाते हैं उनको। तो माशाल्लाह तकरीबन ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर मैं दावतों से अल्लाह पाक का ही होता है। मतलब आप सिखाते भी हैं? यस, मैं सिखाता भी हूँ वायलिन। मतलब अच्छी बात है ना, अगर अपने फ़न को आगे लेकर लिया जाए और सिखाया जाए तो ये अच्छी बात नहीं है खान साहब? अच्छी बात। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कराची में भी हमारे कुछ शागिर्द हैं, हम सिखाते हैं तानपुरे पर। पा सा पा सा पा सा पा, इन 2 सुरों में पूरी कायनात की मौसीकी, ये एक राज है अल्लाह का, हर किसी को नसीब नहीं, हर किसी को नसीब नहीं होती। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूँगी आप दोनों से, माशाल्लाह अपने काम में आप लोग अपने माहिर हैं। मैं आजकल जो न्यू जनरेशन है वो थोड़ा चाहती है कि हर चीज़ जल्दी जल्दी हो जाए, और एक एल्बम अगर उनका रिलीज़ हो जाता है या कुछ भी करते हैं समझते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया। वो आप लोगों में जो आजिज़ी है, जो झुकाव है, एक फ़न को आप लेकर चल रहे हैं, एक आपने पास रखा हुआ है, ये चीज़ क्यों नहीं है?
आजकल की जनरेशन में जल्दबाजी क्यों है? एक बच्चे ने हमसे सवाल किया, उस बच्चे की उम्र थी 15-16 साल की। हमसे कहने के खां साहब उस्ताद जी हमें ये बताइए कि हम क्लासिकल मौसीकी को क्यों सुने और क्यों गाएं, हमें तो समझ नहीं आती। हमने उनसे कहा बेटा आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने 15 या 16 साल बताई। हमने कहा बेटा अभी टाइम है, 30 साल के बाद बातें करेंगे, खुद ब खुद आपको क्लासिकल मौसीकी समझ में आने लगेगी। कहने के कैसे? मैंने कहा खून की रवानी जब नरम पड़ेगी ना, अभी जोश मार रही है, अभी उछल रही है, खुद ब खुद समझ में आती है, बुज़ुर्गों की बातें भी समझ में आती हैं और मौसीकी भी समझ आती है। अच्छा खान साहब, ये जो पॉप सिंगिंग है और ये जो चीज़ आ गई है रैप सॉन्ग्स और सारी इस तरह की, क्या इन्होंने डैमेज किया है क्लासिकल सिंगिंग को? नहीं, क्लासिकल मौसीकी को सुनने वाले 5% या 7% होते हैं। आप एक महफिली मौसीकी की, आपको मैं इस तरह समझा दूँ, शादी, लफ्ज़ शादी 5 से 6 दिन की खुशियों का मजमुआ है। पहला खुशी का दिन माइयों, दूसरा खुशी का दिन मेहंदी, तीसरा खुशी का दिन दुल्हन वालों के घर जाना मेहंदी, चौथा खुशी का दिन निकाह और 5वां खुशी का दिन वलीमा। क्या अच्छी डेफिनेशन है भाई, क्या अच्छी डेफिनेशन है। अब ये 5 चीज़ें जमा होती हैं तो शादी कहलाती है। इसी तरह मौसीकी, फ़नून लतीफ़ा में मौसीकी का मकाम सबसे आला, फ़नून लतीफ़ा में मौसीकी का मकाम जो है वो सबसे आला है। हाँ, डैमेज किसने किया? जब से ये फ़नून लतीफ़ा से निकल कर शो बिज़नेस में आई, मौसीकी तबाह हो गई। क्या बात है, क्या कासी करी है आपने इस चीज़? यहाँ ये उन्होंने डैमेज नहीं किया। देखिए पाकिस्तान में क्या, दुनिया में 3 किस्म की गायकी है, गाने बजाने वाले 3 किस्म के लोग होते हैं। सबसे पहले गुलूकार वो जिसको गाना याद कराया जाए और उसको गवाया जाए, ये फनकार वो जिसके पास ये इल्म है कि मैं राग रागनियाँ समझता हूँ, ताल समझता हूँ, मगर वो गीत और गज़ल गाए। मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, गुलूकारों में तहसीन जावेद, आलमगीर, मोहम्मद अली शेखी, मेहताब साहब और ऐसे बहुत सारे लोग जो गा रहे हैं लेकिन गीत गा रहे हैं। ये वो लोग हैं, इनको हम गुलूकार कहेंगे, इनको फ़नकार नहीं कहेंगे। फ़नकार कहेंगे आबदा परवीन साहिबा को, मेहदी हसन साहब को, ग़ुलाम अली साहब को, फरीदा खानम साहिबा को, इकबाल बानो साहिबा को। क्लासिकल मौसीकी जो है वो हमसे एक सवाल हुआ एक दिन, एक अखबार का इंटरव्यू हो रहा था, हमसे कहने के खान साहब ये बताइए उस्ताद जी कि क्लासिकल मौसीकी में और लाइट मौसीकी में क्या फ़र्क है? हमने कहा छोटा सा। हाँ, कहने के खान साहब छोटा सा समझा दीजिए। हमने कहा समझ लीजिए। हमने कहा समंदर में एक कूज़ा डाला और समंदर से पानी भरा, ये आपकी गज़ल भी आ गई, ये आपकी लाइट म्यूज़िक भी आ गई, ये गीत भी आ गए। तो कहने के क्लासिकल वाले क्या करते हैं? मैंने कहा उस कूज़े में समंदर को भरने की कोशिश, ये फ़र्क है। क्या बात है, वाह। कूज़े में समंदर को भरने की कोशिश का नाम है क्लासिकल। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसी बात को लेकर मैं आपकी तरफ आऊँ, जिस तरह आप इसको प्ले करते हैं, बजाते हैं, तो ये इसका शौक़ कैसे है आपको? किसी से इंस्पायर हुए, जैसे खान साहब इंस्पायर हुए हैं, कोई ना कोई आता है बंदा जहन में, तो क्या चीज़, किस तरह आपने इसको स्टार्ट किया? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता रहा हूँ। जब मेरी पैदाइश हुई थी तो मतलब 3 साल का होगा ना, जब 4 साल का हुआ तो मेरे वालिद गए शॉप पे और वायलिन लेके आए ना, और बड़ा बेबी साइज़ का वायलिन था, तो उसको उन्होंने ऐसा पकड़ा और मेरे से कद के बराबर नापा ना उसने, कह रहा अभी तो ये छोटा है, ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो फिर वायलिन। थोड़ा मैं 5 ईयर्स का हुआ तो वो वायलिन मेरे हाथ में उन्होंने दिया, तो कहने बेटे बजाओ। अब मुझे क्या बजाना है, मुझे कुछ भी नहीं आता बजाने। अब वो कभी ऐसे करूँ, कभी ऐसे करूँ, तो कह रहा बेटा इसको यहाँ रखो
ऐसे शोल्डर पर रखो, फिर ऐसे गर्दन घुमा के यहाँ रखो। तो वो बहरहाल मैंने वो करा। तो तकरीबन 7 साल की मेरी उम्र हो गई। 7 साल की उम्र थी आपकी? 7 साल की उम्र तक मैंने तकरीबन सीखना तो खैर सारी उम्र ही होता है। तो 12 साल की जब मेरी उम्र हुई तो पहला मैंने गाना बजाया, ये मेरे ख्याल 77 आई थिंक 70 या 77 की बात है ये। 12 साल की मेरी उम्र थी तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे, तो मुझे कुर्सियों 5-6 कुर्सियाँ लेकर आए, क्योंकि मैं उनको बराबर तो आ नहीं सकता था ना। अच्छा। तो 5-6 कुर्सियाँ उन्होंने रखी, जस्ट प्लेसिंग होती है हमारे ऐसे ये राउंड के अंदर ना। तो 6 कुर्सियाँ पता नहीं 5 कुर्सियाँ लगा के मुझे बिठाया और कहले भैया बजाओ। तो मैंने बजाया तो कहा यार, मेरे वालिद का नाम शरीफ सुल्तान था। तो उनका ये शरीफ भाई आपका लड़का तो यार ऐसे बजा रहे जैसे 70 साल के लोग 50 साल के लोग बजा रहे, इतना ज़बरदस्त, इसका हाथ पक्का है। और मेरे वालिद ने कहा भाई इसको बहुत ज़्यादा रियाज़ कराया, 12-12 घंटे 10-10 घंटे। अब 12 साल की उम्र होगी तो रियाज़ कितनी उम्र में मैंने शुरू करा होगा। तो फिर मेरे वाले काफ़ी लोगों को, मेरे 10-12-15 लोगों का मुझे शागिर्द भी कराया उन्होंने, जिसमें गिटार के भी मेरे साथ है, बेस गिटार के भी है, कीबोर्ड के भी हैं, तुम्हारे वायलिन्स के भी है, स्पेनिश गिटार का भी है। और तकरीबन ऑलमोस्ट काफ़ी मेरे, फिर नोटिशन, स्टाफ नोटिशन मैंने करा, जो कि पाकिस्तान में 3 या 4 लोगों को पता है। तो देखोगे अपने चाइनीज़ टाइप के लिखोगे, कीड़े मकोड़े टाइप के लोगों को जहन में आता है, कीड़े मकोड़े लिखे, मगर वो है म्यूज़िक है वो। लो रो 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 रो, ये जैसे सा रे गा मा, तो इसका डबल कहते हैं ला रा रा रा, मतलब है वही चीज़, सारे गामा है, मगर उसको इसकी डिवीज़न उन्होंने बताई कि बेटा ये पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा, इस तरीके से वो मैंने वो करा। तो काफ़ी लोग मुतासिर हुए कि यार ये तो कमाल है, नोटिशन भी जानता है बच्चा आपका 12 साल की उम्र में। रूना लैला का ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको। रूना लैला का गाना हो रहा था, फिल्म थी, मुझे आज तक याद है मेरे ध्यान में, फिल्म जानी सारों को सलाम। जानी सारों को सलाम रूना लैला का दूसरा तीसरा गाना था। और मेरी जब इंटरव्यू हुई ना तो रूना लगी, ए सरे भाई, बंगाली थी वो, तो अजीब टाइप की मतलब होती है, ए सरे भाई तुम किसको लेके आ गई, ये कौन है ये? तो मेरे वाले का भाई तुम्हारा भतीजा ये मेरा लड़का है। अच्छा सुनाओ उसका वालन सुनाओ। और सुनाओ तो बाकायदा भाई वो तो पागल हो गए कि यार इतना सा बच्चा है ये कमाल। कह रहा मेरा गाना जो तुम रिकॉर्ड करने के लिए आओ, ये गाना मुझे सुनाओ, तुम कैसे बजाओगे। मैंने सुना दिया शुरू से लेके एंड तक। तो वो बड़े मुझे सीने से लगा, पता नहीं 2 रुपये, पता नहीं 1 रुपये से कहा ये मेरी तरफ से तुम्हारी बाजी, तुम्हारी बहन हुए, ये तुम रखो उसको ना। अच्छा, ये फैमिली इनहेरिटेड भी होता है ना, कुछ चीज़ होती है, एक चीज़ कॉन्फिडेंट आपको आ जाता है, फैमिली की तरफ से भी आ जाता है, शौक तो होता है डेफिनेटली। जब बच्चों को ये पता हो कि हमारे माँ बाप हमारे पीछे बैठे हुए हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आता है। और हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सरंगी भी बजाते हैं। क्या? हमें सरंगी सिखाई, गाना सिखाना शुरू किया जब अब्बा ने, हमारी 3 साल की उम्र थी, तो हमें सिर्फ 1 महीना बिठाया। क्या? जब तक बैठना नहीं आएगा गाना नहीं आएगा। बताइए सर। रानें खींचती थी, टांगे खींचती थी, छोटी छोटी टांगे। 3 साल का बच्चा कितना होता है। ओहो। उसके बाद जब हम 8 साल के हुए तो फिर सरंगी रखवा कर उस पर गज़ फिरवाते थे। बस वो वक्त ने वफा नहीं की, अब्बा का इंतकाल जल्दी हो गया, मगर मेहनत नहीं हारी हमने। हमने बहुत कुछ सीखा। हमने देखा इस मौसीकी में लोगों ने, देखें आज मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, फनकार और मजदूर में एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है भजन? मजदूर उसे कहते हैं हम अपने मौसीकी में जो इधर एंट्री कर ले, उधर एंट्री कर ले, इधर एंट्री कर ले, उधर एंट्री कर ले। फनकार कहीं नहीं जाता, घर में बैठ के रियाज करता रहता है। रिस्क अल्लाह भेजता है वो लेता है। जब आप के जहन में ये बात रहेगी ना कि मुझे वहाँ एंट्री करनी है, जैसे आपके महफिल में आने के बाद किसी और महफिल में जाना है, तो जो आपकी महफिल है ना उसमें आपसे गाया नहीं जाएगा, गा नहीं सकते आप, इसलिए कि आपके जहन में तो वो है।
क्या यार वहाँ जाना है? हाँ हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब इंटरप्ट हो जाता है माइंड बिल्कुल। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपके साथ रही खान साहब। सलीम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने किन किन फनकारों के साथ ये वायलेंस किया आपने? मैंने अल्लाह पाक का बेपनाह मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने माशाल्लाह मेहदी हसन साहब के साथ एक नहीं कई सौ गीत, गज़ल, फिल्म के गाने, इसके अलावा मैडम नूरजहां उनके साथ 50 मैंने गाने कराची क्या लाहौर तक में मैंने मैडम के साथ करे। इसके अलावा रूना लैल हो गए, तहसीन जावेद हो गए, मुजीब आलम भाई हो गए, आपके वालिद हो गए, आपकी अम्मी हो गई, आपके वालिद ताज मुल्तानी साहब उनके साथ बेपनाह रेडियो पाकिस्तान में करा। और निगत बाजी हमारी तो बहन थी, और बहुत प्यारी अल्लाह पाक उन दोनों को जन्नत फिरदौस में जगह दे। अब दोनों बेपनाह मोहब्बत वाली थी, दोनों बहुत ज़्यादा मोहब्बत। सलीम साहब के लिए हम कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो। बहुत कम ऐसे म्यूजिशियंस होते हैं जैसे सलीम साहब हैं। वाह, ये इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक इसी हवाले से मैं सुनना चाहूँगी कुछ, आप कुछ प्ले करें तो। अच्छा, ये जो पीस था, क्या बात है, यकीन करें, ये जो कमाल पीस है, था, कमाल है। ओरिजिनल मजा आ गया। ओरिजिनल कैसे बता? क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐसे लोग हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। ऐसे लोग ना पैदा होंगे, ना ऐसे लोग आएंगे। और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। और प्लस ये कि मतलब एक सोज है आपकी गायकी में, आपके बजाने में। एक तो बजाना होता है ना टेम्परेरी, तो उसमें सोज है बजाने में। ऐसा लग रहा है जैसे दिल से आप उसको वायलिन को बजा रहे हैं। और क्या खूबसूरती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान का कौमी तराना मैंने बजाया। क्या बात है, क्या बात है। क्या क्या राज आजिज़ी झुकाओ तो देखें ज़रा, क्या, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
मज़ा आ गया रियल। हमने आपको बताया हम रेडियो पाकिस्तान में कंपोज़र भी हैं, माशाल्लाह। और हमने वहाँ पे गज़ल भी कंपोज़ करी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 35, 40 या 50 कंपोजिशंस किए हैं रेडियो पाकिस्तान लेवल पर, और उसमें से हमें 5 के लेटर मिले। माशाल्लाह, क्या बात। बेहतरीन कंपोजिशन वाह वाह वाह। एज अ कंपोज़र। 26 साल बाद रेडियो पाकिस्तान से, 23 साल बाद रेडियो पाकिस्तान से हम आउटस्टैंडिंग क्लास हुए, 26 साल बाद पीटीवी से आउटस्टैंडिंग क्लास हुए। अल्लाह ने, हमने एक गाना बनाया कौमी नगमा, हमें दिया गया, कहना है कि खान साहब एक कौमी नगमा बनाना है। हमने कहा बन जाएगा। 5 सुरों का एक राग है, सा रे सा पदा नी सा। हमने गाना बनाया, ए वतन रश के चमन तुझ में वो राना आई है, ए वतन रश के चमन तुझ में वो राना आई है, कि जैसे बाद अदन में बाहर आई है, ए वतन रश। रेडियो पाकिस्तान में हमने किया। फिर हमें बुलाया गया 14 अगस्त पे, 14 अगस्त से बुलाया गया और हमसे कहा गया कि खान साहब एक नज़्म बनानी है। हमने कहा नज़्म बनानी है, दे दीजिए। उन्होंने नज़्म, अच्छा हमारा एक मूड है, हम बादशाह आदमी हैं, आपको जितनी जल्दी हो, हमारा मूड होगा तो बनाएंगे, हमारा मूड नहीं होगा तो आप घोड़े खोल लो। ये तो आमद होती है ना, बस सुकून चाहिए होता है, रिलैक्स वाला माहौल चाहिए होता है, आमद होती है। नहीं, हमारा एक उसूल है, हमारे पास जब भी कोई काम आता है कंपोजिशन का, हम 2 रकात नफिल पढ़ते हैं। क्या बात है, क्या और 2 रकात नफिल पढ़ के रब से कहते हैं कि मेरी कोई औकात नहीं है, तू जानता है, तू करा दे। क्या बात है भाई। अच्छा, चलते चलते मैं थोड़ा ज़रा न्यू जनरेशन के लिए पैगाम लेना चाहूँगी कि सलीम साहब आप काइंडली बताएं कि क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हमारी जनरेशन को इस हवाले से जो आपका काम है। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। न्यू जनरेशन को चाहिए कि माँ बाप को अदब करें, सबसे मेजर चीज़ है। माँ बाप को अदब करें और जो काम करें ईमानदारी से और दिल के साथ काम करें, तो आपको अल्लाह पाक भी बना इज्जत भी देगा, दौलत भी देगा, शोहरत भी देगा, सब कुछ देगा। तो जो भी काम करें आप ईमानदारी से करें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, सबके लिए। और मेरी ज़रूर ख्वाहिश ये है कि वो वायलेंस सीखे, क्योंकि बिकॉज पाकिस्तान में वायलेंस जी ये कम है, ये बहुत कम है। और खान साहब आप कुछ बताना चाहेंगे न्यू जनरेशन को, कुछ क्लासिकल के हवाले से? वो क्या उनकी मर्ज़ी है, वो क्लासिकल गाएं, गज़ल गाएं, गीत गाएं, ठुमरी गाएं, नात पढ़ें, सोस पढ़ें, सलाम पढ़ें, जो दिल चाहे पढ़ें, जो दिल चाहे करें, मगर उसके लिए सीखें, अच्छे उस्ताद को ढूंढ के सीखें और उस्ताद का अदब करें। जिस शख्स ने उस्ताद का अदब कर लिया उसको अपना हुनर आ जाएगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ बयान करता हूँ कि आपने फरमाया हर इंसान के 3 बाप, पहला जिसने पैदा किया, दूसरा उसका ससुर और तीसरा उसका उस्ताद। और इन तीनों में अफजल उस्ताद है क्योंकि कुछ सिखाता है। जिस बच्चे ने अपने उस्ताद की इज़्ज़त कर ली अल्लाह ने उसको परवान चढ़ा दिया। तो बेटा सीखो, अदब के साथ उस्ताद की इज़्ज़त करते हुए सीखो, मेहनत करो, मगर मेहनत करने से पहले अल्लाह का खौफ रखो और इश्क़ रसूल पैदा करो अपने अंदर, ताकि आपको अल्लाह वो चीज़ अता कर दे जो आप चाहते हो। आप यकीन करें हमारे जितने शागिर्द हैं, हमारी पहली शर्त ये होती है, मियाँ 5 वक्त नमाज़ पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे तो गाना सिखाएंगे। क्या बात है। और हमारे सारे शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त के नमाजी परहेज़गार हैं, नात ख्वां भी हैं, सोस ख्वां भी हैं, गज़ल गाने वाले भी हैं, क्लासिकल गाने वाले भी हैं, अंग्रेज़ भी हैं, तुर्किश भी हैं, जर्मन भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ मैं सलीम साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि थोड़ा बहुत कुछ एंड में हमें कुछ अच्छा सा सुनाएं।
वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्या बात है, क्या बात है, बहुत आउटस्टैंडिंग, आउट क्लास। आई एम स्पीचलेस रियली, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बोलूं, और कुछ बोला भी नहीं जा सकता। हमारे मुल्क में इतना खूबसूरत सरमाया अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, हमें इनकी कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं तो अपने व्यूवर्स से बोलूँगी कि आज के बाद हमारे प्रोग्राम देखने के बाद आप इनसे क्लासेस लें, सीखें। हमारे खान साहब मजहर साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, इनका इतना टैलेंट है, इनका इतना काम है, इन्होंने अपना वक्त दिया है क्लासिकल सिंगिंग को, उससे सीखें। और हमारे सलीम शरीफ साहब क्या बजाते हैं वायलिन, क्या खूबसूरती है, क्या अंदाज़ है। और इवन इनके बजाने में एक खूबसूरती मैंने ये देखी है कि जो जगहें एक सिंगर लेता है वो जगहें वो उसके अंदर दे रहे हैं, ये बहुत एक खूबसूरत चीज़ है जो मैंने इनकी नोट करी है। चलते चलते हम आखिर में कलाम सुनेंगे अमीर खुसरो साहब का, खान साहब मज़हर इमराव से, और उसके कम्बिनेशन में सलीम शरीफ साहब के साथ। जी, बारिश जब होती है तो बादलों से आवाज़ आती है, गिट 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 गुरान किट 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 गुम। हज़रत अमीर खुसरो ने इसको जहन में रखा। सा सा क्रान धा 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 किट तक गिद गिन धा धा, क्रान धा 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 किट तक गिद गिन धा धा, क्रान धा 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 किट तक धूम किट तक धूम किट तक धा किट धूम किट तक धा किट तक धूम किट तक धूम किट तक धा किट धूम किट तक धा किट तक धूम किट गदता, क्रान धा 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 किट तक गिद गिन धा धा, क्रान धा 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 गिड गिन्ना दे तक किट किट क्रान करनल तक तक गिड गिन्ना दे तक किट किट क्रान करनल तक तक धूम किट तक तक धूम किट तक तक धूम किट तक तक किट तक गिद गिन दा किट तक गिद गिन दा किट तक गिद गिन दा, क्रान धा 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 किट तक गिद गिन दा धा, सा सा नी रे गा
दीम तनन दीम तनन दीम तन दीम तनन 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 तन तनन तनन तन तनन तनन दिद तन दिद तन दिद तन दिद तन दीम 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 हम तुम तनन तन तनन रे या लली या लली या ला या ला रे या ला 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 या ला 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 या ला 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 रे मन कुन तो मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली अली मौला मौला अली अली मौला मौला अली अली मौला मौला अली अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली अली मौला मौला हम तुम तनन तन तनन रे हम तुम तनन 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 क्या बात है खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मौत है बजाना इसके साथ। और व्यूवर्स, आपने आज का हमारा प्रोग्राम देखा और मैं समझती हूँ कि बहुत कुछ आपने सीखा होगा। एंड ये सब कुछ सुनने के बाद आई एम स्पीचलेस, मेरे पास बिल्कुल अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं कि ये हमारे मुल्क का सरमाया है। और हमें चाहिए कि हम कुछ भी करें, अगर म्यूज़िक से हमारा ताल्लुक़ हो या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करें तो इन लोगों से सीखें, ये सरमाया है और ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। और आप जब इन लोगों से कुछ सीखेंगे, हमारे खान साहब मज़हर अमराव साहब से और सलीम शरीफ साहब से, अ ग्रेट वायलिनिस्ट इन पाकिस्तान और ओवर इंटरनेशनली, इज़ अ ग्रेट पर्सन, तो ज़रूर आप ना कॉन्फिडेंटली आप परफॉर्म कर सकेंगे। इसीलिए हमने इनको अपने प्रोग्राम में यहाँ पे बुलाया और उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट्स दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे प्रोग्राम को, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम हम और आप 99 के साथ आपकी होस्ट सनाली ताज। सलाम अलैकुम।